राजधानी लखनऊ के थाना मड़ियाओं के अंतर्गत बसंत विहार कॉलोनी में यूट्यूब से मालिक ने नंबर निकालकर ठेकेदार को किया फ़ोन। ठेकेदार को मालिक ने 2 इंच की दीवार बढ़ाने को कहा था, जिसका बयाना ठेकेदार ने कीमत 2.5 लाख बताया था। उसका आधा पैसा मालिक ने देकर काम कराना शुरू किया। ठेकेदार ने नाबालिग बच्चों से काम कराकर मकान को तहस नहस कर दिया। मालिक का कहना यह है कि 2 इंच की दीवार बढ़ाने को कहा था, पर पूरे मकान की दीवार छिटक गई है। मकान मालिक का कहना है उनके मुताबिक नहीं हुआ कोई काम। यह ठेकेदार केवल और केवल पैसे के चक्कर में पूरे मकान को कर दिया खराब। लखनऊ से एकेपी न्यूज़ के लिए सुभाष चंद की रिपोर्ट। मेरा नाम हर्षवर्धन रावत है। क्या मामला है? यूट्यूब से मेरे घर में रोड से नीचे हो गया था घर, तो पानी आने की संभावना बन रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको जो है मैं जैक द्वारा देख रहा था यूट्यूब पे, तो ऊंचा हो जाता है। तो मैंने यूट्यूब पे देख करके कई लोगों के नंबर निकाले, उनसे बात की। तो लोग बाहर दूर दूर के थे, दिल्ली या हरियाणा के। एक लोगों से बात हुई तो बोले मैं बहराइच से हूँ, लखनऊ में काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको घर पे बुलाया। मैंने उसको घर पे बुला के अपना घर दिखाया। मैंने कहा उठाने लायक है, जबकि घर तो मेरा 8-9 साल पुराना ही है, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल सब कुछ मेंटेन है एकदम, केवल नीचे हो गया था रोड से। तो उन्होंने उनको घर दिखाया मैंने, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं और बिल्कुल रिस्क है ही नहीं इस काम में। तो मैंने कहा पूरा चेक कर लो। छत पे ले गए, सब कुछ जाके चेक करवाया, हर चीज़ दिखाई। तो उन्होंने बोला उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने 3000 रुपये उनको एडवांस दे करके बयाना बुक कर दिया। 14 फरवरी के आसपास इन्होंने काम शुरू किया। जैसे इन्होंने काम शुरू किया एकदम से पहले से, तो इन्होंने ये जांच नहीं की उठने लायक है कि नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, मकान को छुड़ाते हैं, एक दूसरे घर को दूर दूर करते हैं छुड़ाने के लिए। तो इसके लिए वो 1-2 इंच जो भी खिसकाते हैं वो खींच लेते हैं और छुड़ा देते हैं। छुड़ाया इन्होंने, छुड़ाने के बाद ये उठाने लगे, ये बिना देखे कि छूटा है सही कि नहीं। बगल वाले पड़ोसी अंकल का मकान, उनकी छत फंस गई और ये अपना उठाते चले गए और उनकी छत पूरी की पूरी मकान की छत दीवार से छूट के ऊपर उठ गई, दरार आ गई पूरी। और उसके साथ उनकी लगभग 40 फीट की बाउंड्री थी, वो भी पूरी की पूरी हवा में उड़ गई। और फिर जब अंकल ने चिल्ला के आवाज़ दी तो इन्होंने वो जैक ढीले करे और वो बाउंड्री फिर से वापस रख दी। और फिर ये जांच करने लगे कि क्या हुआ था, जबकि ये जांच इनको पहले करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो गया, मैं अच्छा डर गया। तो मैंने सोचा ऐसा करो तुम मेरी बाउंड्री पूरी तोड़ डालो, 50 फीट की छत की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पता करो क्यों फंस रहा है। 2 इंच तुमने खिसका लिया, इसको सही से करो, क्योंकि वरना अंकल बहुत कहेंगे तो मैं क्या करूँगा। फिर उन्होंने मेरी पूरी बाउंड्री पूरी तोड़ी। उसके बाद जो भी चीज़ बीच में फंस रही थी जो उसको काटा पीटा और घर को काम चालू कर दिया। तो यहाँ तक का मेरे घर की 2 दीवारें फट चुकी थी और अंकल की वो फट चुकी थी। तो मैंने सोचा इतना तो हम सह लेंगे, झेल लेंगे। लेकिन जैसे जैसे काम आगे आगे करते गए तो इनको आलमबाग में कहीं ठेका मिल गया। तो यहाँ के लेबर उन्होंने वहाँ भेज दिया और कुछ लड़के और यहाँ ले आए। उस दौरान जब इन्होंने जो भी काम किया, उसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या किया, कैसे किया। घर के लगभग 12 से 13-14 दीवारों में से 10 दीवारें फट चुकी हैं और कमरे के चारों कोनों में से जो कोने होते हैं उनकी सब में दरारें हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें रहने चाहिए या कैसे बनेगा, क्या है। और ठेकेदार जब उनसे गलती हो गई तो अपना ये सामान वामान लेकर के सब चले गए। अब ठेकेदार का कहना क्या है? ठेकेदार का कुछ नहीं कहना है। वो ये कहते हैं कि मैं चला गया था, ये 1 दिन के लिए चले गए थे कहीं पे और मैं समझ नहीं पाया और काम इनके लेबर कर रहे थे। उसी ये इनका मतलब जो भी अपना प्लान हो। और इन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया और बोले कि मैं आपसे 1-1 रुपया निकलवा लूँगा और आपका जो घर फटा है। अब ठेकेदार का कहना क्या है, पैसे वापस करें आपको? ठेकेदार कह रहा है कि जो है आप इस काम को अपने हिसाब से करवाइए, जो भी पैसा लगेगा वो लीजिए। लेकिन मुझे लगता है इस काम में ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो ठेकेदार के पास जो भी पैसे बचे उससे ज़्यादा मुझे लगाने पड़ेंगे। तो अगर ठेकेदार वो पैसे मुझे दे देगा जो मेरा नुकसान किया है, उससे 10-5 हज़ार कम भी देगा, तो मैं अपना घर सही करवा लूँगा। तो आपने अभी कहीं कंप्लेन की है नहीं की है? मैं कंप्लेन करने जा रहा था, लेकिन मैं रुक गया और अभी तक तो नहीं किया, मैं करने जा रहा हूँ। चलिए।